हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में सेट 2 में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट में। ये क्वेश्चन है आपका एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या और इसका जो है आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन इन डिटेल। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा along with all FDs, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी डेट होल्ड ऑन दैम। मतलब ये रिलेशन 1 दिया गया और रिलेशन 2 दिया गया और इसके रिलेटेड आपको एफडी दिया गया है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब एक से ज़्यादा ट्रू हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि R1 इज 3NF, R2 इज 3NF। यहाँ पे मतलब जो भी बात हो रहा है वो 3NF के रिलेटेड हो रहा है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रिलेटेड हो रहा है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये हमारा रिलेशन है कि नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो वो चेक करने का सिंपल सा मेथड है कि हमारे पास अगर जो भी एफडी दिया गया है, ठीक है, जिस भी रिलेशन का दिया गया है उस एफडी में हमको क्या देखना है, उस एफडी में देखने हैं ये जो लेफ्ट साइड वाला है ना, ये सुपर की होना चाहिए या फिर, और वाई उधर वाला जो है राइट साइड वाला वो की या फिर प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो इसका मतलब वो जो है वो एफ डी 3NF में है। ठीक है, और ये हमको करना है सभी, जितना भी एफ डी दिया गया है सभी एफ डी के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना 3 एफ डी, तो तीनों के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा। अगर कोई एक फेल हो गया मतलब वो 3NF में नहीं है। तो चलिए कैसे करेंगे उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको सुपर की चाहिए होगा, सुपर की निकालेंगे उसके बाद ना फिर हमको कैंडिडेट की यहाँ पे चाहिए होगा प्राइम एट्रीब्यूट, तो उसके लिए हमको कैंडिडेट की निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिलेशन नंबर 1 पे, रिलेशन आर पे, जिसमें आपको ए बी सी डी दिया गया है सब। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है ना सुपर की निकाल के देखते हैं कि क्या है इसका सुपर की। तो यहाँ पे आए तो हमको जो है यहाँ पे राइट साइड में कहीं पे डी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको डी इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर डी उसके बाद हमको यहाँ पे ए इंक्लूड कर देते हैं। तो ए डी से देखते हैं कि आता है कि नहीं। ठीक है, तो ए डी का जब क्लोजर लेंगे तो ए डी से हमारा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा ना, एक दो बार ट्राई करिए, तो वो ए डी से आपको सब कुछ दिख जाएगा। आप कहिएगा डायरेक्ट कैसे लिख दे, तो डायरेक्ट इसीलिए लिख दे क्योंकि हमको यहाँ पे जो है ए राइट साइड में कहीं नज़र नहीं आ रहा है और डी भी कहीं राइट साइड में नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम ए और डी से लिए और डी से हमारा जो है सब कुछ आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो सुपर की आ गया। जब सुपर की आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कैंडिडेट की निकाल के देखेंगे। तो इंडिविजुअल जो ए और डी से तो होगा नहीं, तो ए और डी मेरा क्या हो गया, कैंडिडेट की आ गया। तो ए और डी जब कैंडिडेट की आ गया तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट हमारा हो जाएगा ए और डी। तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गया ए और डी। प्राइम एट्रीब्यूट अब चेंज नहीं हो सकता क्योंकि कैंडिडेट की हमारा आ गया ए और डी। तो ए तो कुछ आ नहीं रहा है, डी भी कहीं नहीं आ रहा है राइट राइट साइड में, तो अब तो कैंडिडेट की चेंज होने वाला नहीं है, ए और डी। मतलब इस साइड में हमारे पास ए और डी फिक्स है, या तो ए आएगा या तो डी आएगा। लेकिन कोई भी ऐसा हमारे पास जो है वो एफ डी नहीं है जिसमें ए और डी आए। ठीक है, तो इधर वाले मान लेते हैं इधर वाला ट्रू नहीं हो रहा है कोई किसी के लिए, इधर वाला किसी के लिए ट्रू नहीं हो रहा है। तो क्या इधर वाला होना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो इधर वाला देखते हैं क्या डी हमारा सुपर की है, क्या डी से हमारा सारा की आ रहा है। तो डी से जब निकालिएगा तो डी से ई आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो डी से ई भी मेरा क्या है, सुपर की नहीं है। तो जब ये सुपर की नहीं है और इधर प्राइम एट्रीब्यूट में नहीं है, कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे उधर वाला तो फॉल्स हो ही रहा है, लेकिन इधर वाला भी हमको फॉल्स करना है क्योंकि और कंडीशन लगाया है। मतलब कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों फॉल्स हो जा रहा है इसके लिए। तो एक ही जब निकल गया गद्दार तो उसका पूरा का पूरा कहानी खत्म है, वो जो है 3NF में नहीं होगा। तो रिलेशन R1 जो है वो तो 3NF में नहीं हुआ, तो इसके लिए सी ऑप्शन सही हुआ। फिर अब आते हैं देखते हैं R2 किस क्या कहता है। तो R2 के लिए सेम अप्लाई करेंगे, R2 हम निकालेंगे और यहाँ से सबसे पहले इसका सुपर की निकालेंगे। जब सुपर की निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम कहेंगे सी का क्लोजर लीजिए, CABD। तो यहाँ पे हमारा जो है सब आ जाएगा। आप कहिएगा हम डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ए से हमारा डी आ रहा है और डी से कुछ नहीं आ रहा है। फिर सी से हमारा जो है ए आ रहा है और ए से डी आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है। तो सी का क्लोजर लीजिएगा तो आपको सब कुछ निकलता हुआ दिख जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सी प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट हो गया सी। तो राइट साइड में सी, लेकिन सी तो यहाँ पे एफ डी में कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो फॉल्स हो गया। अब आते हैं इधर वाला सुपर की में। तो सुपर की हमारा क्या, ये जो है ए क्या यहाँ पे सुपर की है, तो बिल्कुल नहीं, ए सुपर की नहीं है क्योंकि सी नहीं आएगा इससे। तो इसलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सुपर की नहीं है, ये प्राइमरी यूज है, ये भी हमारा 3NF में नहीं होगा। तो R2 भी मेरा जो है वो 3NF में नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। इन डिटेल हमको इसमें समझने बस ये था कि इसमें ये वाला स्टार है,
ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो ये कंसेप्ट याद रखिए और इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।